कुत्ते भी ख्वाब देखते हैं, जागना खतरनाक हो सकता है। क्या आप जानते हैं कि पालतू कुत्ते भी सोने के दौरान ख्वाब देखते हैं? लेकिन क्या ख्वाब देखते हैं, इसका जवाब शायद हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के एक माहिर नफ्सियात ने ढूंढ निकाला है। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के क्लिनिकल और अर्तकाई माहिर नफ्सियात डॉक्टर डेड्री बैरेट ने एक मुताला शाया किया जिसमें उन्होंने इस बात पर रोशनी डाली कि कुत्ते ख्वाब में क्या देखते हैं। उन्होंने बताया कि कुत्ते भी इंसानों की तरह मुमकिन तौर पर अपने रोज़मर्रा के तजुर्बात के बारे में ख्वाब देखते हैं। उन्होंने बताया कि इंसान इन्हीं चीज़ों के बारे में ख्वाब देखते हैं जो वो दिन भर तजुर्बा कर चुके हैं, और ये सोचने की कोई वजह नहीं कि जानवर इस मामले में इंसानों से मुख्तलिफ हैं, क्योंकि कुत्ते आम तौर पर अपने मालकान से बहुत ज़्यादा क़ुरबत रखते हैं। इसलिए ये मुमकिन है कि आप कुत्ता आपके चेहरे, आपकी बू और आपसे खेलने या आपको तंग करने के बारे में ख्वाब देख रहा हो। ताहम माहिर नफ्सियात ने कहा कि गरचे ये यकीनी तौर पर नहीं कहा जा सकता कि कुत्ता क्या ख्वाब देख रहा है, लेकिन चंद अलामात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है, जैसे अगर वो दौड़ने का ख्वाब देख रहा हो तो उनके पंजे या टांगें मुड़ना शुरू हो जाएंगी, या फिर इस किसी दूसरे कुत्ते या इंसान के साथ बातचीत कर रहे होंगे तो नींद में भी भौंकना शुरू कर देंगे। लेकिन जब डरावने ख्वाबों की बात आती है तो इंसानों की तरह ही कुत्ते भी डरावने ख्वाब देख सकते हैं। अमेरिकन कैनल क्लब पालतू कुत्तों से मुतल्लिक आगाही फराहम करने वाला इदारा मालकान को तशवीश देता है कि सोते हुए कुत्तों को ना जगाएं, क्योंकि अगर वो खौफनाक ख्वाब देख रहे होते तो उसके असर की वजह से आप पर हमला कर सकते हैं। बज़ाहिर कुत्ते को जगा कर तसल्ली देना आपके नज़दीक ज़्यादा सूदमंद हो, लेकिन इससे खतरात मुंसलिक हैं, क्योंकि यही हालत बाज़ इंसानों की भी है कि जब खौफनाक ख्वाब से जगाया जाए तो कुछ सातों तक उन्हें समझने में देर लगती है कि कहाँ और किसके साथ हैं। एडोबी फोटोशॉप ने पहला AI टूल पेश कर दिया। बर्कले कैलिफोर्निया में तस्वीर की एडिटिंग करने वाले दुनिया के मशहूर सॉफ्टवेयर एडोबी फोटोशॉप ने अपना पहला जनरेटिव AI टूल पेश कर दिया जो तख्लीकारों के घंटों बचाकर उनकी तस्वीर में चार चांद लगा सकते हैं। मसनूई ज़हानत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या AI की बदौलत टेक्स्ट लिखने से फौरी तौर तस्वीर या इसके किसी एक पहलू का इजाफा हो जाता है। तहम अभी इसका बीटा वेरिएंट रिलीज़ किया गया, जो जाहिर है कि बाज़ाब्ता तौर पर ऐप का हिस्सा नहीं बना है। कंपनी के मुताबिक साल के आखिर तक ये टूल आम इस्तेमाल के लिए पेश कर दिया जाएगा। एडोबी ने इसे जनरेटिव फिल का नाम दिया, जो एक क्लिक से दिन के मंजर को रात में बदल सकता है। फिलहाल ये सब्सक्राइबर को आजमाइश के लिए दिया गया, जबकि दीगर टूल्स के मजमूए को फायर फ्लाई का नाम दिया गया है। इसमें 20 इकसाम की तस्वीर और उनमें AI के असरात के नमूने भी पेश किए गए। अगर तस्वीर में एक फूल है तो चंद क्लिक से आप मज़ीद फूल का इजाफा कर सकते हैं। इसी तरह एक मंजर में इमारत शामिल है एक की जा सकती है। एक तस्वीर में बूढ़े शख्स के हाथ में मवेशी को पकड़ने वाला कोड़ा है जिसे पास्ता में तब्दील किया गया। इसी तरह दीगर अहम अज्जा को भी शामिल किया जा सकता है। खबर में एक तहकीक में मालूम हुआ कि ख़वातीन के दिल के दौरे से मौत वाक़या होने की शरह मर्दों के मुकाबले में दुगनी होती है। पुर्तगाल में 884 मर्दों और औरतों पर की जाने वाली एक तहकीक में मुहक्किकीन को दिल के दौरे के सबब ख़वातीन के बचने के अमकानात में कमी के मुताल्लिक मालूमात हुआ। इन और तमाम अफराद को सबसे खतरनाक नवयत के दिल के दौरे, जिसमें दिल को खून पहुँचाने वाली रग बंद हो जाती है, के सबब इस्तेमाल में हस्पताल में दाखिल कराया गया था। बंद रग को खोलने के लिए तमाम मरीजों की एंजियोप्लास्टी की गई और एक स्टंट डाला गया ताकि खून बआसानी गर्दिश कर सके। अलामात ज़ाहिर होने के 48 घंटों के अंदर इन मरीजों की एंजियोप्लास्टी की गई और इन मरीजों में मौत की शरह जानने की तहकीक का आगाज़ किया। यूरोपियन सोसाइटी ऑफ कार्डियोलॉजी के साइंस कांग्रेस हार्ट फेलियर 2023 में पेश किए जाने वाले तहकीक के नताइज में दिखाया गया कि इससे भी सूरत हाल के पेश नज़र आने के बाद 30 के अंदर ख़वातीन की मौत वाक़या होने की तादाद 2.8 गुना ज़्यादा थी। इस मौके पर 11.8 ख़वातीन की मौत वाक़ई हुई है, जबकि मर्दों की मौत वाक़या होने की शरह 4.6% थी। दिल के दौरों से ख़वातीन की मौत के खतरात शायद इसलिए भी ज़्यादा होते हैं क्यों उन्हें दिल का दौरा तब पड़ता है जब वो मर्दों से ज़्यादा बुरी होती हैं और अमूमन उनकी सेहत ख़राब होती है। तहकीक सरबराह मुसन्नफ़ा डॉक्टर मारियाना मार्टिनो ने कहा कि तमाम उम्र की ख़वातीन जो दिल के दौरे से मुतासर होती हैं उनकी सेहत ख़राब रहने होने खतरात ज़्यादा हैं। उनका कहना था कि इन ख़वातीन को इस भी सूरत हाल में मुब्तला होने के बाद सख्ती से ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और ज़ियाबतस को काबू रखने की ज़रूरत होती है। छींक को रोकना इंतहाई खतरनाक हो सकता है। जो भी छींक आती है तो अंदरूनी जिस्म पर कुछ लम्हों के लिए ज़ोर पड़ता है। कभी आपने गौर किया कि ऐसा क्यों होता है? दरअसल छींकते वक्त निज़ाम तनफ़्फ़ुस में दबाव पर पैदा होता है, जिसमें चेहरे की हड्डियों की सराख, नाक, गले और फेफड़े शामिल है।
छींक को रोकने से निज़ाम तनफ़्फ़ुस के अंदर दबाव तकरीबन 24 गुना तक बढ़ जाता है। माहिरीन का कहना है कि इस इजाफी दबाव को अपने जिस्म के अंदर रखना मुमकिनाती भी मसाल का सबब बन सकता है, जो कि संगीन भी हो सकता है। दर्जा ज़ैल इन मसाल पर रोशनी डाली गई। कान का पर्दा फट सकता है। जब छींक को रोका जाता तो निज़ाम तनफ़्फ़ुस में हवा का हाई प्रेशर बनता है। ये हवा का प्रेशर दोनों कानों में एक ट्यूब में मुंतकिल होता है, जो दरमियान कान और कान के पर्दे से जुड़ी होती है। माहिरीन का कहना है कि इस दबाव की वजह से आपके कान के पर्दे फट सकते हैं, समाअत में खराबी का सामना हो सकता है। ज़्यादातर कान के पर्दे बगैर इलाज के चंद हफ्तों में ठीक हो जाते हैं, लेकिन बाज़ सूरतों में सर्जरी की ज़रूरत पड़ सकती है। छींकने से नाक को नुकसानदा मादों से साफ़ होने में मदद मिलती है, जिसमें बैक्टीरिया वगैरह शामिल है। अगर छींक को रोका जाए तो नाक से कानों तक हवा की वापसी कानों में बैक्टीरिया या नुकसानदा मादों को मुंतकिल कर सकती है, जिससे कान में इन्फेक्शन हो सकता है। माहिरीन का कहना है कि अगरचे शाज़ो नादर ही ऐसा होता है, लेकिन छींक रोकने के दौरान आंखों, नाक या कान के पर्दे में खून की नालियों को नुकसान पहुंच सकता है। इसकी वजह से बढ़ता हुआ हवा का दबाव नाक के हिस्सों में खून की नालियों के फटने का सबब भी बन सकता है।